हेलो दोस्तों, आपका जीके एनसाइक्लोपीडिया में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ भारत की नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में। भारत की नदियाँ बस सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों से एक आधो प्रश्न रहता ही है। यहाँ हम देखेंगे भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को जो है दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, हिमालय के नदी तंत्र और एक जो है प्रायद्वीपीय नदी के तंत्र में। हिमालय की नदियाँ जो होती है ग्लेशियर से निकलती है और प्रायद्वीपीय नदियों की नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र में तीन मुख्य नदी तंत्र है, एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और देखिए इधर प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए नदियों को कहा जाता है कि जो है भारत की नदियाँ दो तरह की होती है नेचर के हिसाब से, इसकी प्रकृति के आधार पर। एक पूर्ववर्ती नदियाँ और एक जो है पूर्वारोपित नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियाँ वो होती है जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती आ रही है, हिमालय के निर्माण से पहले से बहती आ रही है और गॉर्ज को काट कर यानी कि पर्वतों को काट कर बहती है, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये हिमालय के निर्माण से पहले से बहती आ रही है, ठीक है। और पूर्वारोपित नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है, जैसे स्वर्णरेखा, स्वर्ण, सोन, चंबल, बनास, ये जो है वो ढाल के विपरीत बहती है ना। तो ये नदियाँ हो गई जो है स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं पूर्वारोपित नदियाँ कौन सी है, स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास जो है ये पूर्वारोपित नदियाँ हैं। यहाँ देखिए नदियों का एक मानचित्र है। ये जो है तिब्बत से जो है ब्रह्मपुत्र इधर से जो है असम से प्रवेश करती है। ये इधर से जो है जम्मू कश्मीर में जो है इंडस नदी यानी कि सिंधु गंगा नदी और ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। हम एक एक नदी को देखेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ सिंधु नदी का अपवाह तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी का जो है नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होकर दमयोक के पास भारत पर, दमयोक नाम का जगह पर जो है भारत में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई जो है 2880 है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की जो है कि सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, याद रखिएगा। सिंधु नदी का जो है उद्गम जो है देखिए यहाँ पर दिखाया है, तिब्बत में जो है होता है, ये बोखरचू झील के पास जो है इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी का जो है उद्गम कौन सा झील जो है, बोखरचू झील के पास होता है। देखिए इसका जो है अन्य जो सहायक नदियाँ हैं चिनाब, जिनसे चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और देखिए जो है ब्यास, सतलज, ये पांच नदियों को मिलाकर क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। देखिए झेलम नदी जो है वेरीनाग यानी शेषनाग झील से निकलती है और ये इस पर जो परियोजना बनाई गई तुलबुल और उड़ी परियोजना, ये परियोजना यानी कि विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और जो है इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। चिनाब नदी से देखिए, चिनाब नदी के बारालाचा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, बारालाचा दर्रा से निकलती है। यह बगलीहार, सलाल और दुल्हस्ती नामक जो है तीन जो है इस पर महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित की गई है। रावी नदी पर देखिए, रावी नदी पर रोहतांग दर्रा जो है इसका उद्गम स्थान है। चमेरा और थीन जो है रंजीत सागर बांध इसी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रंजीत सागर बांध इसी पर उपस्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि ब्यास, ब्यास पे क्या है, रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से निकलता है, ब्यास कुंड से निकलता है, इसलिए इसका नाम ब्यास है। इस पे हरिके बैराज है ना। पोंग, सतलज, ब्यास, पोंग जो है ये सतलज नदी और ब्यास नदी दोनों पर है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर, कृत्रिम नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो है कि हरिके बैराज से ही एक नदी का पानी जो है कट करके ये इधर जाता है, इंदिरा गांधी नहर में आता है, ठीक है। तो ये ब्यास नदी पर स्थित है। सतलज नदी देखिए, सतलज नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी जो तिब्बत के पठार के राक्षस ताल से निकलती है ना। अब भारत में ये सिपकिली दर्रा से प्रवेश करती है। भाखड़ा नंगल परियोजना और हरिके बैराज जो है सतलज नदी भी, अभी आपको बताया सतलज और व्यास को मिला करके जो है ये पोंग बांध जो है बनाया गया है। तो हरिके बैराज भी जो है सतलज नदी पे पड़ता है, ये दोनों का संगम स्थान है यहाँ पर। देखिए गंगा नदी का अपवाह तंत्र, अब गंगा नदी में आते हैं। गंगा नदी जो है का स्थान, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गोमुख कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए गंगोत्री से यहाँ से निकल के जा रही है, ठीक है। ये जो है भगीरथी नदी होती है, आगे हम लोग देखेंगे भी। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जहाँ पर नदियाँ मिल रही है, ये दो नदियाँ मिल रही है, उसको क्या कहते हैं, प्रयाग कहा जाता है। जहाँ पर भी देखिए ये नदियाँ जो है मिल रही है, उसको क्या कहा जा रहा है, ये जो वाइट जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये प्रयाग है ना। तो विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा, अलकनंदा
धौली गंगा जहाँ मिलती है और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। कहते पिंडार नदी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। पिंडार नदी यानी कि जो है पिंड दान करने वाला कर्ण जो था, सबसे महान कर्ण दाता था, तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जो है कर्ण प्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा जो है दोनों जो है रुद्रप्रयाग मिलती है। देखिए ये है मंदाकिनी, ये है मंदाकिनी, देखिए है ना, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है मंदाकिनी। ठीक है, ये मंदाकिनी हो गई, इधर से जो है बह के आ रही है, और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा जो है मिलती है आकर के, ऊपर से अलकनंदा आ रही है, ऊपर से मिलती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे बात को। ये देखिए अलकनंदा ब्लू लाइन जो है ऊपर से आ रहा है, अलकनंदा यही है ना, और इधर से ये आ रहा है मंदाकिनी, आके यहाँ मिली रुद्रप्रयाग में। अब आगे देखिए, जब रुद्रप्रयाग से आगे नदी बहती है देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा जो है मिलती है। भगीरथी नदी जो है इधर से आ रही है, ये गंगोत्री से जो निकल के आती है, तो यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी का उद्गम स्थान पर है केदारनाथ, ठीक है, और अलकनंदा के उद्गम स्थान पर है बद्रीनाथ, और गंगोत्री जो है एक धाम है। तो ये 3 धाम यहीं पर है। देखिए यमुनोत्री धाम भी यहाँ पर है, ऊपर में टॉप 4 धाम जो देख रहे हैं आप, है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है, गंगोत्री और जो है यमुनोत्री। तो याद हो क्या होगा, देख उम्मीद करते हैं आपको। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा, कर्ण प्रयाग में पिंडार अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा, और देव प्रयाग में भगीरथी अलकनंदा। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है। वो गंगा का उद्गम कहाँ होता है? गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद जो है, यानी ग्लेशियर से होता है। ठीक है, अलकनंदा नदी भगीरथी नदी के साथ देवप्रयाग मिलने से गंगा कहलाती है, और देवप्रयाग के बाद से इस नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ जाता है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की नदियों का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र जो है गंगा है, भारत की नदियों का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको याद कराए थे तुरंत जो है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब थी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए एक मस्त जो है बहुत अच्छा जो बात है कि गंगा नदी की लंबाई जो है कितना है? 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई जो है 1110 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है, और यहाँ जो है यूपी में इसका लंबाई लगभग 1140 किलोमीटर है, 1140 किलोमीटर के अप्रोक्स है। ठीक है, तो सबसे जब बिहार के परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वो याद रखिएगा, बिहार में 445 किलोमीटर लंबा जो है इसका मार्ग है जो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी का जो संक्षिप्त वर्णन देखिए यहाँ पे चित्र में के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए संतोपथ ग्लेशियर, जहाँ से जो है अलकनंदा निकल के, है ना, और भगीरथी जो है देखिए वहाँ से गोमुख से निकल के ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ से मिलने के बाद जो है ये गंगा नदी जो है ऐसे बहती है। ये यूपी में प्रवेश करता है बिजनौर नाम का जो है जगह से, और बलिया से जो है ये यूपी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूपी में ये बिहार होते हुए जो है ये नदी बिहार होते हुए बहती है, जाके पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फड़क्का के बाद जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ से इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर इसमें इधर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जमुना नाम से मिलती है इसमें, और जमुना ये दोनों मिलकर आगे बढ़ती है, जिससे मिलती है फिर मेघना नदी, और मेघना नदी जो है अंत में जाकर के देखिए यहाँ पर मेघना नदी जो है अंत में जाकर समुद्र में अपना जल प्रवाहित करती है, डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो है क्या बताया गया आपको कि गंगा नदी जो है ये बहते हुए आ रही है 525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ये प्रयागराज में जब पहुंचती है तो वहाँ पर इसे ये पीछे से आकर के यमुना नदी जो है इससे मिल जाती है। यहाँ पर पीछे से यमुना नदी इससे आकर पीछे से ये प्रयागराज में मिलती है। प्रयाग शब्द का मतलब ही होता है संगम। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो है कि कुछ नदियों का जैसे सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी है, गंगा के जो चित्र के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। देखिए सब उत्तर में जो है, उत्तर में गंगा नदी, ये मोटा वाला लाइन जो है गंगा नदी है। इसके ऊपर वाला भाग में देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी है, महानंदा। ठीक है, देखिए कौन कौन सा नदी देख लिया आपने, है ना, तो क्या क्या देखा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। आपको बता दो जिम कार्बेट इसी रामगंगा नदी पे स्थित है, रामगंगा नदी में ही जो है ये जिम कार्बेट स्थित है। एक बार फिर से याद कर लेंगे कि देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, महानदी। ठीक है, महानदी। क्लियर ये है, क्लियर है।
दक्षिण से अगर देखा जाए तो देखिए यमुना जो है सबसे बड़ी नदी से मिलती है। यमुना के बाद जो है देखिए टोन्स मिल रही है, सोन मिल रही है, टोन्स सोन है ना, हुगली नदी जो है यहाँ से कट के निकलती है। ठीक, तो जो है दक्षिण से यानी कि उत्तर की तरफ बहने वाली जो है नदी कौन कौन सी जो गंगा में जा रही है, तो टोन्स और जो है सोन जाती है। एक पुनपुन भी है जो यहाँ नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है देखिए यमुना की सहायक नदी, यमुना नदी जो है जो कि जो है कि यमुनोत्री से निकल के आ रही है। तो यमुनोत्री से निकल के आने वाली जो यमुना है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए यमुना की जो है सबसे जो है लंबाई कितनी है, 13 से 10 किलोमीटर है। और इसमें जो है परकपुर एक चंबल में जो है, चंबल जो जाके परकपुर में मिलती है। सिंध, बेतवा, केन, देखिए ये जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है ये यमुना की सहायक नदी है। याद रखिएगा, यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है सिंध चंबल की जो यमुना की सहायक नदी है ना। देखिए दामोदर नदी जो है इससे आगे बहती है ना। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से जो है यहाँ पे डेल्टा बनता है। और डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, याद रखिएगा। बाएं से मिलने वाली नदी, बाएं से मिलने वाली नदी किसमें? गंगा में। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। याद रखिएगा, सबसे बाया सबसे साइड में जो है पूर्वी साइड कौन मिल रही है? महानंदा। और सबसे पश्चिमी साइड कौन मिल रही है? रामगंगा। दाएं से मिलने वाली नदी, दाएं साइड से जो है गंगा में जो कौन मिलती है? यमुना, सोन, टोन्स, करुणाशा, दामोदर, हुगली जो है ये सब नदियाँ जो है दाएं से गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं। याद रखिए, क्रम से याद रखिएगा। देखिए चित्र में फिर से एक बार आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार चित्र में सजाने के लिए देता है कि बाएं से दाएं जो है बताइए कौन है। तो देखिए आप चंबल तो यहाँ हो गया। देखिए यमुना सबसे पहले होगा, है ना, यमुना सबसे पहले होगा, यमुना सबसे पहले होगा देखिए, है ना। तो यमुना के बाद जो है कौन है? टोन्स, सोन, है ना। और इसके बाद देखिए क्या बोला था, टोन्स, सोन के करुणासा है, दामोदर, है ना, हुगली, ये नदियाँ भी जो है गंगा में मिलती है। ठीक है, इसके बाद गंगा जो है पद्मा नाम से बहती है बांग्लादेश में। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा यमुना की सहायक नदी में कौन है? पहले इधर से पश्चिम में, सबसे पश्चिम में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इसके आगे देखिए फिर हम आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद तंत्र जो है ना, इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ? देखिए चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर है, जो कि जो है मानसरोवर झील के निकट है और ये तिब्बत में पड़ता है। याद रखिएगा, मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत में पड़ता है। भारत में जो है प्रवेश करता है यांग्याप दर्रे से करता है। यांग्याप दर्रे कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, भारत में इसका प्रवेश कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। दिबांग व लोहित नदी के मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तब तक इसको क्या नाम जान देते हैं? तो देखिए तब तक इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना होता है। यानी कि एक ही नदी का कई सारे नाम है, एक ही नदी का कई सारे नाम है ना। देखिए तो इसका तिब्बत में क्या नाम हो जाता है? तिब्बत में सांगपो, है ना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। तिब्बत में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सांगपो। ठीक है, सांगपो हो जाएगा। इसका जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर नाम इसका दिहांग हो जाता है। ठीक है, और असम में इसका नाम हो जाता है ना, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नाम इसका असम में होता है और बांग्लादेश में इसका नाम जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा हुआ है। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके जो है इसको उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में ज़रूर अपने कॉपी नोट्स बुक में जो है उतारेंगे इसको। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी के साथ ब्रह्मपुत्र मिलकर के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी देखिए बाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, बराक, ये सब नदियाँ जो है बाएं साइड से मिलती है। अगर बाएं साइड का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको, है ना। इस चित्र में देखिए क्या है, ये नदी जो है देखो यहाँ पर ये सांगपो नदी जो है इधर से, सांगपो नदी इधर से बह के आ रही है ना। और आप इसको देखेंगे यहाँ से जो है ये बह के आती है तो यहाँ पे यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इसमें सबसे पहले दिहांग मिलता है। यहाँ देखिए दिहांग है, लोहित है ना। यहाँ पर जो है ये देखिए धनसिरी जो है, धनसिरी यहाँ पर है, धनसिरी नदियाँ। उसके बाद जो है इसमें ना ये इधर से मिलती है। ठीक है, और इधर से उसके उस साइड जो है यानी कि
दाएं साइड से मिलने वाली नदियों का नाम देखिए क्या क्या है। दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोच, तीस्ता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछता है दिहांग तो है ही, सुबनसिरी है, मानस के बारे में पूछा गया है, और संकोच तीस्ता के बारे में पूछा गया। तीस्ता जो है बता दो कि जो है सिक्किम से होते हुए आती है। नदी द्रोणी घटते क्रम में, नदी द्रोणी घटते क्रम में सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा। उससे बड़ी, उससे छोटी जो है सिंधु, उससे छोटी गोदावरी, उससे छोटी कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। एकदम से इसको जब स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिए, है ना। ऐसे ही कुछ जो है जी के आपके सामने रोज़ मैं लाया करूँगा, है ना, जिससे आपका एक नोट्स प्रॉपर तरीके से बनेगा। ये समझाना तो ठीक है, मेरे पास बोर्ड होता समझाता, पर आपका नोट्स प्रॉपर तरीके से बनेगा। गंगा नदी जो है देखिए सबसे बड़ी जो है नदी द्रोणी है, उससे बड़ी सिंधु है, उससे छोटी है, उससे छोटी गोदावरी, उससे छोटी कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। कभी इधर से भी सजाने दे सकता है, लेकिन जनरली इधर से देता बड़ा से छोटा, ठीक है। ये वाला क्या है, ये नदी का द्रोणी जो है बड़ा से छोटा है। अब आते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र में। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है एस्चुरी बनाती है, और बंगाल जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है उसको डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय नदी को दो भाग में बांट दिया है यहाँ पर। प्रायद्वीपीय नदियों को, प्रायद्वीप जो है देखिए आप ऐसे प्रायद्वीप होता है, ये प्रायद्वीप होता है। तो प्रायद्वीप का यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से सारी नदियाँ जो ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरेगी तो वो जो है उसको बांट दिया है बंगाल की खाड़ी। और इस जो है पश्चिमी घाट के जो इधर नदियाँ गिरती है उसको, ये अरब सागर है इधर, तो इसको अरब सागर में बांट दिया गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, क्योंकि इसको ढलान बहुत कम मिलता है, तो ये तुरंत जो है नदी में गिर जाती है। एस्चुरी यानी नद ज्वार, नदमुख। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है। उत्तर से दक्षिण क्रम में देखिए, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इधर से जो है इधर की तरफ नीचे आया जा रहा है, ठीक। ऊपर में सबसे ऊपर में कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी है। उसके बाद जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं इसको, इसके कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है, तापी है, ठीक है। ये लंबाई के हिसाब से भी है, जो है सबसे छोटी नदियाँ, है ना। आप एक बार फिर से जो है चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, है ना। देखिए नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी जो कि अरब सागर में गिरती है, ये इसका है, ठीक है, ये इसका है। यहाँ से देखिए ऐसे, है ना, ये जो है नर्मदा नदी, तापी नदी, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये सब क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। और डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी जो है ये डेल्टा बनाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सजा के लिखा हुआ है ना। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, तापी, है ना, ये देखिए महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है गड़बड़ लिखा गया है, मुझे लगता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। यहाँ पे नर्मदा नदी जो है यहाँ नहीं होगा, नर्मदा नदी जो ऊपर होता है क्योंकि गोदावरी से ऊपर है, और महानदी जो है भी इधर बहती ऊपर, कावेरी सबसे नीचे होगी, तापी जो है नर्मदा के बीच में होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये डेटा थोड़ा गलत हो गया है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या है कि सबसे ऊपर में हो जाएगा नर्मदा, देन महानदी, देन तापी, ठीक है, तापी। उसके बाद जो है तापी के बाद आप जो है याद रखेंगे कृष्णा, ठीक है। और उसके बाद जो है कृष्णा के बाद गोदावरी, ठीक है। और इसके बाद गोदावरी के बाद जो है आप ध्यान रखेंगे कृष्णा, और अंत में कावेरी, ठीक है, अंत में कावेरी। तो ये याद रखने का चीज़ हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया आगे नंबर, सीरियल नंबर में, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये जो है थोड़ा मिस्टेक है, इसको नहीं लिख करके आप इसको सीरियली लिख लेंगे ऐसे करके। आगे देखिए गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी नदी जो है
इसे दक्षिण के गंगा के नाम से जानते हैं, इसे दक्षिण के गंगा कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को जो है देखिए ये विंध्य और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से बहने नदी है। यही पूछता है प्रश्न की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस पर सरदार सरोवर परियोजना और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इसके ऊपर जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। देखिए सरदार सरोवर जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और धुआंधार जलप्रपात इसी पे जबलपुर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तापी नदी, तापी नदी है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी के भ्रंश घाटी से बहती है और इसकी सहायक नदी पूर्णा, गिरना, बंजारा जैसे कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं। देखिए कृष्णा नदी इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कृष्णा गोदावरी मिलकर जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला बड़ा सुंदरबन। ठीक है, ये कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, देखिए यहाँ लिखा है महाराष्ट्र से होकर बहती है, कर्नाटका से बहती है, तेलंगाना से बहती है और आंध्र प्रदेश से बहती है। नदी जल विवाद है कृष्णा को लेकर के आंध्र प्रदेश के बीच, कर्नाटका के बीच और महाराष्ट्र के बीच। ठीक है, इसका देखिए महानदी जो है उद्गम स्थान सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। बहुउद्देशीय परियोजना है, इस पर हीराकुंड और टिकरापाड़ा बांध जो है दोनों है। इस पर हीराकुंड अलग है, टिकरापाड़ा अलग है। याद रखिएगा हीराकुंड देश का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड है। अफवाह क्षेत्र कहाँ है, देखिए महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, उड़ीसा में जो है ये बहती है। ये कई बार प्रश्न जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं कि महाराष्ट्र में इसका बहाव क्षेत्र है कि नहीं, तो है। ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में बहती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी सहायक नदियाँ जो है मांड है, ईब है, शिवनाथ है, जो कि बाएं से बहती है, दाएं से जोंक है, ओंग है, तेल है, इसके सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए कावेरी नदियाँ, कावेरी नदियाँ जी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटका से होता है। हिमालय नदियों की तरह यह सदानीरा नदी है। सदानीरा का मतलब ये साल भर बहती रहती है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम नदी है। शिव समुद्रम सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के हिसाब से। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम में श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती है, देखो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी 4 राज्यों में बहती है और इसको लेकर के विवाद कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, केरल भी इसमें बीच में थोड़ा इंटरफेयर करता है। लूनी नदी जो है कहाँ 320 किलोमीटर बहती है। उद्गम स्थान अरावली पहाड़ी है ना। राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। याद रखिएगा कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली एकमात्र नदी कौन है, लूनी नदी, कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जो है लूनी नदी, यह अंतर्वाही नदी या लवणीय नदी है। अंतर्वाही मतलब जो है इसका समुद्र तक ही पहुँच ही नहीं पाता है, उससे पहले ही जो है ये गायब हो जाता है ना। और लवणीय नदी है, खारा पानी के रहस्य में। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ सरस्वती, बूंदी जो है, सुकरी, जवाई जो कुछ सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी, देखिए गोदावरी नदी जो है किस सहायक नदियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप इसको लिख सकते हैं, है ना। गोदावरी नदी है। तापी नदी का सहायक नदियाँ दी गई है, सतपुड़ा से निकलती है। ये कुछ चित्र के माध्यम से समझाया गया आपको है, आप देख सकते हैं। नर्मदा की सहायक नदियाँ का जो है वर्षा कौन कौन इसकी नाम है ना। और इस तरह से जो है ये नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको जो है जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं रोज़ाना जो है ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके साथ।